हे गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार की जिनको बिहार के लोग भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ देखकर ऐसा लगता है कि भगवान नहीं बल्कि एक विलन है। मैं बात कर रही हूँ भोजपुरी के सबसे कंट्रोवर्शियल सिंगर और एक्टर पवन सिंह की। आखिर क्यों इनकी पहली वाइफ ने इन्हें डिवोर्स दे दिया, दूसरी ने सुसाइड कर ली और तीसरी वाइफ खुद को जलाकर मारने की बात क्यों करती है। यूँ तो पवन सिंह अपने करियर की शुरुआत 1997 में की थी, पर इनको असली पॉपुलैरिटी ईयर 2008 में लॉलीपॉप सॉन्ग से मिली थी। ये सॉन्ग भोजपुरी म्यूजिक का एंथम बन गया था। उसके बाद लोग पवन सिंह को सिंगर ही नहीं, एक सुपरस्टार के रूप में देखने लगे। इनिशियली पवन सिंह भक्ति सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स भी बनाते थे जो सच में दिल को छू जाते थे। मैं खुद भी एडमिट करती हूँ कि उनके कुछ पुराने गानों को मैं पसंद करती हूँ। मेरी मैया तू ही तो प्यार का समंदर है। लेकिन लास्ट 8-10 साल में उनके गाने इतने वल्गर और क्रिंज हो गए कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो गया। इनके गाने के लिरिक्स इतने वल्गर होते हैं कि अगर आप मार्केट में हो और उनका कोई गाना प्ले कर दे तो आप अपनी नज़र शर्म से नीचे कर लोगे। लेकिन आयरनी ये है कि इनकी हर हद पार करने के बावजूद फैंस इनको भगवान की तरह पूजते हैं। अब करियर से ज़्यादा शॉकिंग है तो उनकी पर्सनल लाइफ। पवन सिंह की पहली शादी हुई थी भोजपुरी एक्ट्रेस रीना रानी से। अब आपने उनको टीवी सीरियल निमकी मुखिया में शायद देखा होगा। उस सीरियल में वो डुमरी वाले भाभी के किरदार में नज़र आई थी। शादी के बाद कुछ ही टाइम में उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद पवन सिंह ने एलिमनी के तौर पर रीना को मुंबई में एक फ्लैट भी दिया। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के कंट्रोवर्सीज यहीं ख़त्म नहीं हुए। ईयर 2014 में पवन सिंह ने दूसरी शादी की नीलम सिंह से, और यहाँ पे ट्विस्ट और ट्रेजेडी शुरू होती है। नीलम एक्चुअली पवन सिंह के भाई की शादी थी, मतलब एक तरह से घर की ही शादी थी। ये पवन और नीलम की लव मैरिज थी। शादी के 3 महीने बाद ही नीलम मुंबई के घर में फैन से लटकी हुई मिली, यानी कि नीलम ने लिया। उस टाइम पे ये कहा जाने लगा था कि नीलम डिप्रेस्ड थी क्योंकि पवन सिंह अपनी वाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। वो हमेशा फिल्मों के शूटिंग में बिजी रहते थे। लेकिन कुछ सोर्सेस ये भी क्लेम करते हैं कि पवन सिंह के उस वक्त भी अपनी को स्टार के साथ अफेयर्स चल रहे थे। अब सोचो 2014 में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज है, तभी उनके पर्सनल स्कैंडल्स भी इतने बाहर नहीं आए। लेकिन जैसे अभी अंजलि राघव के साथ हुआ स्टेज पे इनअप्रोप्रिएट टचिंग कैमरा पे रिकॉर्ड हो गया। आजकल सच छुपाना मुश्किल है। शायद नीलम भी उस वक्त ये सब झेल रही थी, लेकिन उनके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। नीलम के डेथ के बाद पवन सिंह का नाम जोड़ा गया भोजपुरी की टॉप हीरोइन अक्षरा सिंह के साथ। दोनों एक फिल्म के सेट पे मिले थे और फिर उनके अफेयर के रूमर्स आग की तरह फैल गए। स्टेज शो पे भी पवन ओपनली अक्षरा को किस करते, फ्लर्ट करते। लोगों को लगा कि अब अक्षरा ही पवन सिंह की वाइफ बनेगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। पवन सिंह ने अक्षरा को छोड़ के एक पारिवारिक लड़की ज्योति सिंह नाम की एक लड़की से शादी कर ली। ये एक अरेंज मैरिज थी। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से शादी नहीं की क्योंकि उनकी मां को अक्षरा पसंद नहीं थी। पवन सिंह की मां को एक घरेलू बहू चाहिए थी और अक्षरा सिंह एक एक्ट्रेस थी। पवन सिंह और ज्योति सिंह ने ओपनली कहा कि ये शादी उनके माँ बाप के मर्जी से हुई है और पवन सिंह ये शादी दबाव में आके किए थे। उनको ज्योति सिंह पसंद नहीं थी। लेकिन यहाँ मेरा मानना है कि अगर आप किसी लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, पब्लिक में उसके साथ किस और क्लोज मोमेंट शेयर करते हो, तो उसको छोड़कर किसी और से शादी करना सिर्फ बिट्रेल ही नहीं, उस लड़की की इज्जत का भी सवाल है। और यूपी बिहार जैसे सोसाइटी में इस तरह के स्कैंडल्स को लाइटली नहीं लिया जाता। अक्षरा को कैरेक्टरलेस तक बोला जाने लगा। इवन आज भी अक्षरा सिंह को पवन सिंह की रखेल कह के पुकारा जाता है। शादी के बाद भी पवन सिंह ने अक्षरा से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहा। मतलब एक तरफ ज्योति सिंह से शादी और दूसरी तरफ अक्षरा के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते थे पवन सिंह। मतलब यहाँ पे पवन सिंह दो लड़कियों के लाइफ के साथ खेल रहे थे। अक्षरा सिंह ने ओपनली सोशल मीडिया पे आके ये बोला था कि पवन सिंह उन्हें ब्लैकमेल करते थे कि अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया तो उनकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोज लीक कर देंगे। दूसरी तरफ ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पवन सिंह शादी के बाद भी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे। शादी करके ज्योति को पवन सिंह घर लेके आए और ज्योति से ये कह के चले गए कि मुझे शूट पे जाना है, और वो अक्षरा सिंह के साथ पटना में रह रहे थे। इवन अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट भी थी। हालांकि अक्षरा सिंह से प्रेगनेंसी के बारे में जब भी पूछा जाता है तो अक्षरा सिंह हमेशा डिनाई ही करती है। शादी के बाद ज्योति सिंह की लाइफ हेल हो गई थी। पवन सिंह उन पे डोमेस्टिक वायलेंस करते, उनको मारते पीटते थे। इवन ज्योति सिंह का 2 बार अबॉर्शन भी करवाया था पवन सिंह ने। दूसरी तरफ अक्षरा सिंह भी डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। पवन सिंह एलिजेडली प्रोड्यूसर को बोलते थे कि अक्षरा को फिल्म में साइन मत करना। अक्षरा सिंह ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मजबूरी में सिंगिंग स्टार्ट की क्योंकि फिल्मों में काम मिलना उन्हें बंद हो गया। अभी तक पवन सिंह और ज्योति सिंह का डिवोर्स नहीं हुआ है, यानी कि वो दोनों अभी भी पति पत्नी हैं। लेकिन पवन सिंह अब ज्योति सिंह से कभी नहीं मिलते। इवन ज्योति सिंह ने एक बार खुद को जान से मारने की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास खुद को जलाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह का डिवोर्स तो नहीं हुआ है, लेकिन उन दोनों के डिवोर्स का केस कोर्ट में अभी भी चल रहा है। पवन सिंह का प्रोफेशनल कंडक्ट भी उनके को स्टार के साथ अच्छा नहीं है। अभी रिसेंट केस में ही देखा गया कि हरियाणा की एक्ट्रेस अंजलि राघव पवन सिंह के साथ एक एल्बम सॉन्ग शूट करने आई थी। सॉन्ग का शूट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जब वो दोनों प्रमोशन के लिए गए थे तो स्टेज पे पवन सिंह अंजलि राघव की कमर को इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश कर रहे थे। पवन सिंह बार बार उनकी कमर को टच करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लगा है। अंजलि राघव के कमर पे कुछ नहीं लगा था, वो किसी बहाने से उनको टच करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब अंजलि ने लास्ट में चेक किया तो कोई टैग या फिर कुछ भी नहीं लगा था उनके कमर पे। तब अंजलि को रियलाइज हुआ कि पवन सिंह उनको गलत इंटेंशन से छूने की कोशिश कर रहे थे। अंजलि राघव पवन सिंह के अगेंस्ट एक वीडियो भी बना के इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। उनके अगेंस्ट केस फाइल करने की भी बात कही जा रही थी, बट लास्ट में अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री को ही क्विट कर दिया। अब सोचो, अगर स्टेज पे कैमरा के सामने पवन सिंह का ये हाल है तो ऑफ कैमरा वो किस हद तक जाते होंगे। लेकिन अफसोस कि पवन सिंह का असली चेहरा यही है। एक तरफ उनके फैंस उनको सुपरस्टार, पावर स्टार और भगवान मानते हैं, लेकिन पवन सिंह की लाइफ कंट्रोवर्सीज, अफेयर्स और एलिगेशन से भरी पड़ी है। अगर कोई सेलिब्रिटी गलत है तो उसे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, विक्टिम ही साइड हो जाता है और अक्यूज्ड स्टार बनकर घूमता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या ओपिनियन है पवन सिंह को लेकर, कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।